नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 में भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन है। 2024 और 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में अगर आप लोग भी सम्मिलित होने वाले हैं तो आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इसी के वजह से हमने ये वीडियो को स्टार्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो पेपर होगा उसमें किस तरीके से, किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान से हम लोग सब कुछ समझते हैं। ये आपका जो प्रश्न पत्र बनता है यानी जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है आपका, और ये 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर आपका जो होता है वो अंदर से आपको मिलते हैं। 30 नंबर जो होते हैं आपको ये स्कूल का मिलता है आपके, और यहाँ से जो 70 नंबर का आपका बनता है, 70 नंबर का आपका पेपर बनता है। ठीक है, इसमें से हम लोग देखते हैं कि किस किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन डिटेल सारा सिलेबस मैं बता देता हूँ आपका, चाहे पार्ट ए बुक हो चाहे पार्ट बी बुक हो। 5 यूनिट आपके पहले पार्ट में होती है। पहली यूनिट जो है पहले पार्ट की यानी कि खंड का की स्थिर विद्युत की है। इसमें 8 अंक मिलते हैं आपको, 8 मार्क्स का ये वाला आपकी यूनिट बनती है। धारा विद्युत दूसरी यूनिट है, 7 अंकों के लिए आती है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर इससे आते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं 8 नंबर इससे आते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर इससे आते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो एक यूनिट दिया गया है तो यानी ये एक चैप्टर हो गया। स्थिर विद्युत के जो होता है आपका ये बड़ा चैप्टर होता है। इसमें 2 से 3 आपके 3 से 4 चैप्टर तक आते हैं, तो उसमें टोटल मिला करके 8 नंबर है। यानी एक चैप्टर से मुश्किल से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो अपना पेपर सेट कर लेते हैं जिस तरीके से उनको देना होता है। ऑप्शनल भी होता है उसमें, यानी कि आप जैसे एक चैप्टर से जो क्वेश्चन उठाए हैं अथवा में करके दूसरे का भी उठा लेते हैं, तो ऐसा मत मानिए कि 3 नंबर का ही किसी चैप्टर से बनेगा। एक चैप्टर से आप मान लीजिए 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा डिज़ाइन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं खंड खा के लिए। अगर खंड खा की हम लोग बात करते हैं तो खंड खा में आपको देखिए ये ध्यान से पूरा। इकाई 1 प्रकाशिकी 13 नंबर में आपका ये पूछा जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक मुझे तो यही लगता है इसमें। दूसरी यूनिट है द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, 6 नंबर की आती है। परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये आपके 8-8 नंबर की होती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने सिलेबस को, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। यहाँ पर आपके अगर हम बात करते हैं कि पहले वाले का जो आपकी पहली यूनिट बनती है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत में आपका कूलाम का नियम पढ़ना होता है, गॉस की प्रमेय पढ़नी होती है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने होते हैं, समविभव पृष्ठ होता है, संधारित्र होते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजन होता है। ये सारी चीज़ें आपके पहली यूनिट में आती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा आइए देख लेते हैं हम लोग। दूसरी यूनिट आपका है धारा विद्युत। धारा विद्युत में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसमें पढ़ते हैं अपवाह वेग और वैद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम चीज़ें ये जो होते हैं सेलों के लिए, किरचॉफ का नियम, ये सारा आपका आता है धारा विद्युत में। तीसरा आपका जो बनता है यहाँ से तीसरी यूनिट जो होती है इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी यूनिट की बात करते हैं अगर हम लोग तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये आपका है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना पूरा आपका है। इसमें आपको ऑरस्टेड का प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, इस तरीके से जितनी चीज़ें हैं इसमें सब आपको पढ़नी होंगी। परिनालिका हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर कितना बल आघूर्ण लगता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यूनिट 4 यूनिट 5 आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें आपको फैराडे के नियम को पढ़ना होता है। एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, लेंज का नियम, स्वप्रेरण क्या होता है, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है, एलसीआर सर्किट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसी तरीके से यूनिट 5 की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत क्या है, विभिन्न तरंगे क्या होती हैं, पराबैंगनी तरंगे, गामा किरणें क्या होती हैं, रेडियो तरंगे और उनका अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं खंड खा की। इसमें पहली यूनिट जो है आपकी प्रकाशिकी, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें पढ़ने में भी आपको ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ही ज़्यादा नंबर इससे आते भी हैं, तो इसको आप ध्यान से पूरा देखिएगा। इकाई 1 प्रकाशिकी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण और फ्रिंज के प्रयोग, हाइगेंस का सिद्धांत, पोलराइड का प्रयोग, ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें आपको पहली यूनिट में मिलेंगी।
हम बात करते हैं दूसरे यूनिट की, तो दूसरे यूनिट में आपको क्या क्या देखना है। इकाई 2, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी जो लाइट होती है वो दो तरीके के बिहेवियर को शो करती है। एक वो कभी कभी तो कण प्रकृति को दिखाती है और कभी कभी तरंग प्रकृति को दिखाती है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर आकर के पढ़नी है इकाई 2 में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। तीसरी यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में आपकी एक यूनिट बचती है, इसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं एनपीएन और पीएनपी, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, चालक, कुचालक, ये क्या होते हैं, और डायोड, इनके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।